हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एस आर लैच के बारे में बात कर रहे थे। आगे चल के इसी को हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे पास पिछला सेशन अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ बातें कर रखी थी कि सर एस आर फ्लिप फ्लॉप आपके पास कैसा होगा, है ना। अब हम लोग इसी में आगे बात करेंगे कि सर आपके पास एक्टिव लो एक्टिव हाई को एक एक एनालिसिस करेंगे और फिर इसका हम लोग क्या बना देंगे, इसका हम लोग बना देंगे फ्लिप फ्लॉप। यहां से हम लोग बात करेंगे क्या, एस आर लैच का। एक्टिव हाई एस आर लैच जिसके लिए हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है कौन सा, हम लोग बना रहे थे नॉर गेट के थ्रू। हम लोग इसको डिजाइन कर रहे थे। यानी आपके पास हाई एक्टिव हाई एस आर लैच, एक्टिव हाई एस आर लैच। स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है भाई। यस सर, यस सर। ठीक है। एक्टिव हाई एस आर लैच की हम लोग बात कर रहे थे और इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, नॉर गेट का हम लोग यूज करने वाले हैं। कि सर ये आपके पास क्या हो गया, नॉर गेट का हम लोग यूज करने वाले हैं। बेसिकली ये आपके पास एस हो गया और ये आपके पास आर हो गया और ये आपके पास वाई। आपने आउटपुट देखा तो आउटपुट आपके पास क्या आया, बताएंगे कि सर एंड और गेट का तो एस और क्या होता है, आर होता है। चलो एक काम करते हैं, एस आर की जगह पे अपन रख देते हैं ए और बी। थोड़ा सा हम लोग इसके ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे और स्मार्टली हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहा कि सर अगर आप देखोगे ये ए है और ये आपके पास बी है तो बेसिकली ए प्लस बी और इसके ऊपर बार आ जाएगा। यानी y इज टू ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ, शायद मैंने पिछले सेशन में इस पे बात की भी थी कि यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्टेन हो गया। पिछले सेशन में शायद मैंने ट्रूथ टेबल बनाया भी था। यहाँ पे आपके पास ए था, फिर आपने कहा कि सर ये बी हो गया और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ आउटपुट। यहाँ पे मैं आउटपुट लिखना चाहता हूँ। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एक, दो, तीन और एक बन जाएगा चौथा। तो सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, ए और ये कितना बी और यहाँ पे कितना वाई। तो सर मेरे पास जो इनपुट हो सकता है ये कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जीरो जीरो वन वन का। ये जीरो, ये वन, ये जीरो और ये कितना वन। अगर आप देखोगे तो आपके पास जीरो और जीरो रखोगे तो मेरे पास यहाँ पे हाई हो जाएगा। ये आपके पास हाई। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो होगा तो ये आपके पास जीरो हो। कोई भी एक वन होगा तो आपके पास जीरो आ जाएगा, या आप कह दो जीरो रहेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। या आप कह दो अगर कभी भी आपके पास आउटपुट हाई हुआ तो आपके इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट आपको जीरो मिल जाएगा। इस तरह से। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी एक टर्मिनल के ऊपर आपने हाई आउट इनपुट रखा तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, लो मिल जाएगा। अब इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे क्या, एक्टिव हाई लैच एस आर लैच हम लोग बनाएंगे। मैंने कहा कि एस लैच बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो तो आपके पास और नॉर गेट है। दो तो आपने क्या कर दिया, नॉर गेट। एक मैं कहता हूं कि सर ये आपके पास गेट हो गया और सिमिलर गेट मैं ले लेता हूं ऐसा, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एग्जैक्टली दो गेट एक जैसा आइडेंटिकल आपको मिल जाए। एक जैसा आइडेंटिकल मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। मैं मान लेता हूं कि एग्जैक्टली अभी आपके पास क्या है, सिमिलर अवेलेबल है। मैंने कहा कि सर अगर मैं इसका आउटपुट यानी क्यू बार को मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं और यहाँ का आउटपुट, क्यू का आउटपुट अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास ऐसा कुछ होगा। मैं यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे मैं आर कह रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एस। एस मीन्स होता है, आर मीन्स होता है, आर मीन्स रीसेट वाला बटन। आर मीन्स रीसेट, रीसेट। और एस मीन्स क्या, सेट वाला बटन, कि ये आपके पास सेट हो जाएगा। देखना, जब आप इसको रिवीजन करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी और इस बात को मैं पहले बता दे रहा हूं। और इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, कॉन्शियस होकर इस चीज को सुनो। मैंने कहा कि सर अगर मैं केस नंबर वन ले लेता हूं, केस नंबर क्या लेता हूं, वन।
और केस नंबर 1 में कुछ ऐसा लेता हूं, कॉन्शियस होकर सुनना वरना रिवीजन में आपको इश्यू आएगा। और इसको मैं कहता हूं टू स्टोर द वैल्यू, टू स्टोर द वैल्यू। वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है, यानी क्या करना है, टू स्टोर द वैल्यू 1, इट मीन्स आपको क्या करना है, सेट करना। इट मीन्स आपको क्या करना है, सेट करना। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, इसे एकदम आराम से प्यार से सुनते जाओ। मैंने कहा कि सर अगर लेट अस सपोज क्यू का इनिशियल वैल्यू 0 है तो क्यू बार कितना होगा, 1 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि सर अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो इसको मेरे को वैल्यू 1 रखना है, यानी सेट कराना है। वैल्यू 1 का होने का मतलब, क्यू का वैल्यू 1 होने मतलब सेट होना। और ये कहाँ पे सेट हो रहा है मैं बात करूंगा, मैं कहाँ पे सेट कर पा रहा हूं ये मैं बात करूंगा। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस वो है कि आपको इसका मतलब समझ में आए, एस का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है। बेसिकली ये दोनों टर्मिनल है, बेसिकली ये दोनों क्या है, टर्मिनल है। तो ये आपने कुछ ऐसा रखा है कि सर अगर आपके पास Q की वैल्यू 0 है और उसकी वैल्यू को मेरे को 1 करना है। और एक बात ध्यान रहे, कभी भी ये दोनों सेम नहीं हो सकते, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, देन ओनली लॉजिक इज ट्रू, अदरवाइज लॉजिक क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं है। मैंने कहा कि सर अगर मैं s की वैल्यू को 1 कर देता हूं, मैं क्या करता हूं सर, s की वैल्यू को यहां पे मैं 1 रखता हूं, एक एक चीज आराम से। s की वैल्यू को 1 रखता हूं और r की वैल्यू को मैं 0 रखता हूं, तो सर r की वैल्यू को मैंने 0 रखा है। इनिशियल कंडीशन है, पहला केस है, मेरे को सेट करना है वैल्यू को, मेरे को क्या करना है, सेट करना है वैल्यू को। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करता हूं, s की वैल्यू 1 हो गया, r की वैल्यू 0, और यहां पे वैल्यू क्या था, 0, और यहां पे अपन क्या रख दिए हैं, 0। यहां पे मैंने क्या रख दिया है कि सर ये आपके पास 0 हो गया। मैं कहा ना कि अगर कोई भी एक टर्मिनल आपका 1 हो गया तो आउटपुट 0 मिल जाएगा, कोई भी एक टर्मिनल, ये देखो एक टर्मिनल, तो इट मींस ये वैल्यू 1 से चेंज होके 0 हो जाएगी। बोलो भाई, ये वैल्यू क्यू बार 1 से चेंज होके 0 हो जाएगी, अगेन आपके पास यहाँ पे 0 जाएगा, अगेन ये क्या जाएगा, 0। तो सर यहाँ पे 0 और 0 दो इनपुट है, 0 और 0, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1। अगले स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज आराम से प्यार से समझना। अगले स्टेज में ये वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। और यहाँ पे मैंने देखा कि सर अगला स्टेट कितना हो गया, 1 हो गया। और जब आपके पास 1 और 1 था तो ये वाला पोजीशन आपको फिर से क्या मिल जाएगा, सर ये 0 मिल जाएगा। और फिर यहां से 0 जाएगा, तो अगेन इसका अगला स्टेट आपके पास 1 रहेगा। और फिर ये 1 आया, तो सर अगला स्टेट आपके पास 1 हो गया। फिर इसका अगला स्टेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और फिर यहाँ पे आपके पास ऐसे ही चलते चला जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे अब कोई ट्रांजिशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है Q की वैल्यू क्या हो गई है, Q बिकम सेट। Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया है, Q इज इक्वल्स टू 1 हो गया है, एंड Q बार इज इक्वल्स टू कितना हो गया है, 0। दैट इज द कंडीशन ऑफ सेट। ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास सेट हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये आपके पास सेट का कंडीशन आ गया। मेरी बात समझ में आई है क्या, मेरी हाँ बात सर। समझ में आई है क्या? जी सर। ना, जी सर। अब मैं कहता हूं केस नंबर 2 पे आओ। क्या, मैंने कहा कि सर केस नंबर 2 पे मैं आता हूं। और केस नंबर 2 पे मैं क्या कहता हूं, एक और काम कर लेता हूं, मैं एक और काम करता हूं, फिर उसके बाद मैं केस नंबर 2 पे आता हूं। मैंने कहा कि एक काम करो मेरे भाई, एक काम करो आप, और काम ऐसा करो कि अगर आप s की वैल्यू को 0 कर दो, आप s की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो, और r की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है? या आप ऐसे कर दो, एस की पहले एक काम कर लो, एस की वैल्यू को 0 कर दो, आर की भी वैल्यू को 0 कर दो। अब मैं इस पे टेस्ट करना चाहता हूँ, अब मैं इसके आगे इस पे टेस्ट करना चाहता हूँ कि एस की वैल्यू 0 रहे और आर की भी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैं बस चेक जी। कर रहा हूँ क्या ये स्टेबल है कि नहीं है। अब की बार मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एस की वैल्यू को 0 कर दिया। सेट के बाद मैंने अगला क्या लिया,
मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगला क्या लिया कि यहां पे मैंने s की वैल्यू को 0 कर दिया और r की भी वैल्यू को 0 रखा। अब देखो क्या हुआ होगा कि सर यहां तो 1 था, यहां तो पहले से कितना था, 1 था, और ये 1 यहां पे आया, और यहां पे आपने 0 किया, तो आपके पास 1 और 0 जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो 0 होगा। और सर फिर 0 यहां पे जाएगा, सर फिर 0 यहां पे पहुंचेगा, और सर 0 और 0 का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, अगेन आपके पास 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहां पे डेटा क्या हुआ है, होल्ड हुआ है। यहां पे डेटा क्या हुआ है, होल्ड हुआ है। इसका मतलब है यहां पे डेटा क्या हो गया था सर, सेट हो गया था। और सेट कब हुआ था, जब s इज इक्वल्स टू कितना था, 1 था, और r इज इक्वल्स टू कितना था, 0 था। ये क्या होता बात समझ में आया कि सर है। जी सर। अगर आपने ये रखा तो इसका मतलब है q इज इक्वल्स टू 1 रह गया एंड q बार इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स द कंडीशन ऑफ होल्ड। ये किसका कंडीशन है, होल्ड का कंडीशन। इसी को हम लोग होल्ड को कहते हैं, होल्ड का कंडीशन हो गया, और मेमोरी हॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी हॉल्ट हो गया, मेमोरी हॉल्ट कंडीशन हो गया कि सर आपने क्या कर दिया, मेमोरी को यहीं पे रोक दिया, यानी 1 बिट को आपने क्या कर लिया, यहीं पे स्टोर कर लिया। और कब हुआ, जब s की वैल्यू आपके पास 0 है और r की वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है। r की वैल्यू कितना है, 0। अब मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में ड्यूरिंग रिवीजन बना रहे। इसको जब आप रिवीजन करोगे ना, अगर आप इसको कई दिन के बाद रिवाइज किए और आपके प्रैक्टिस में नहीं है चीजें, तो आपको ये इतना परेशान करेगा कि आपको लगेगा कि मैं क्या ही पढ़ रहा हूं, मैं क्यों ही पढ़ रहा हूं। तो प्रिकॉशन ये है कि इसको हर 10 दिन पे जरूर देखिए। प्रिकॉशन ये है कि इसको हर दिन, हर 10 दिन पे जरूर देखिए, और कम से कम 8-10 बार इसको रिवाइज करिए। आपको ऑलरेडी इस जीवन में कभी नहीं भूलेगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। भूलेगा नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका लॉजिक डिफाइंड होता है, और जब लॉजिक डिफाइंड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। क्योंकि इसका एक पिक पॉइंट है, एक ट्रिकी पॉइंट है कि इनिशियल कंडीशन आपको कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। जैसे अगर आप सेट का कंडीशन लगा रहे हो तो पहले इनिशियल वैल्यू 0 रखिए, तब इसको वैल्यू सेट करा पाएंगे। अब आप यहाँ पे 1 रखे होगे तो सेट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। आप ये सोचोगे कि सर मैं यहाँ पे 1 और 0 रख के इसको फिर से सेट कराने की कोशिश करूंगा तो सेट नहीं होगा, तो वो क्या हो, तो ऑलरेडी पहले से ही सेट होगा। यानी ये बिट चेंज होते हुए नहीं दिखेगा आपको। 1 का 1 ही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको बिट बदलते हुए नहीं दिखेगा। और आप ढूंढोगे कि मास्टर तो पढ़ाया था, बदल रहा था, बदल रहा था, ये बदलेगा कैसे। तो इस बात का आपको खासा ख्याल रखना होगा कि इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी आपको कंसीडर करनी है कितना, 0। अगर ये 0 होगा तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, एक दूसरे का क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट बना रहेगा। मेरी बात समझ में आई, बोले जी यार। सर। ना, मैंने कहा कि सर एक काम करो, अगला केस मैं लेता हूं, अगला केस मैं लेता हूं। अगले केस में मैं क्या करता हूं, ये कहाँ आ गया यार। मैं अगला केस लेता हूं। अगले केस में मैं क्या करता हूं, अगले केस के अंदर जरा देखिएगा। अब की बार मैं इसको करा देता हूं रीसेट। अब की बार मैं क्या कराता हूं कि सर ये हो जाएगा रीसेट। और इसका मतलब है, रीसेट का मतलब है कि सर क्यू की वैल्यू अब की बार बदलेगी। यानी अब की बार मैं क्यू की वैल्यू को बदल रहा हूं। रीसेट करने का मतलब है कि ये पहले से ही किस पोजीशन में होगा, सेट में रहा होगा। ये पहले से ही क्या रहा होगा, सेट में रहा होगा। यानी मैं इसको बदलने की कोशिश करता हूं, मैं इसे बदलने की कोशिश करता हूं कि सेट रहने का मतलब है कि सर ये आपके पास 1 रहा होगा और ये आपके पास 0 रहा होगा ना। मैंने कहा कि सर अगर आपको इसको फिर से सेट करना है तो आपको रीसेट करना है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, टू रीसेट द, या टू स्टोर द 0। आपको क्या करना है, अब की बार टू स्टोर द 0, 0 आपको स्टोर करना है, यानी रीसेट करना है, यानी रीसेट करना।
हमेशा क्यू को ही आपको चेक करना है, इस वाली वैल्यू को ही आपको चेक करना है। और इसके लिए मैं कहा कि एक काम करो आप, इसके लिए मैं कहा कि आप एक काम करो, कुछ ऐसा कर लो। कैसा? कि यहां पे आप रख दो क्या, आर है, और ये आपके पास क्या है, एस। अगर मैं इनिशियल में यहाँ पे जीरो रखता हूं और आर की वैल्यू को कितना रखता हूं, जीरो रखता हूं, दोनों की वैल्यू को क्या रख दिया, जीरो और जीरो। तो सर यहाँ पे तो पहले इनिशियल आएगा वन, इनिशियल आया वन। और सर जैसे ही एक कोई टर्मिनल वन हो गया तो आउटपुट आ गया जीरो। अगेन यहाँ पे जाएगा जीरो। सर अगर यहाँ पे जीरो पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास वन बन जाएगा। हाँ, अब मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं इसको आर की वैल्यू को क्या रखा होता, अगर मैं आर की वैल्यू को वन रखा होता तो ये वैल्यू हो गई होती चेंज, और ये चेंज होके कितना हो जाती, जैसे ही वन आएगा तो ये बन जाएगा जीरो। अब यहां से अगला स्टेट आएगा जीरो, तो जीरो के बाद अगर जीरो और जीरो होगा तो इसका अगला स्टेट बन जाएगा वन। अगेन आपके पास ये जीरो से हो जाएगा वन, और वन जैसे ही होगा तो ये हो जाएगा अगला स्टेट जीरो, और फिर यहाँ पे आएगा जीरो। तो यहाँ से जीरो और जीरो क्या हो जाएगा, अगला स्टेट वन हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे चला आया तो ये आपके पास वन। इट मीन्स ये जी वन, वन से चेंज होके क्या हो गया, जीरो। और क्यू का जीरो होने का मतलब क्या हो जाता है कि आपका आपका लैच क्या हो गया, रीसेट हो गया। यानी अगर मैंने एस की वैल्यू को जीरो रखा है और आर की वैल्यू को वन रखा है, इट मींस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो स्टेट को गेन करेगा। क्यू इज इक्वल्स टू वन से कहा स्टेट को गेन करेगा, जीरो स्टेट को गेन करेगा। एंड क्यू बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर आप अगर आपके पास Q जीरो हो गया है, इसका मतलब है कि आपने अपने लैच को रीसेट करा दिया, उसके पास जीरो 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 डेटा अवेलेबल है। और सेट का मतलब होता है Q की वैल्यू का क्या हो जाना, Q की वैल्यू का वन हो जाना ही आपके पास सेट कहलाता है। Q की वैल्यू का वन हो जाना ही आपके पास सेट कहलाता है। अगला स्टेट मैं कहता हूं कि सर आप एक काम करो, अगले स्टेट में आप एक काम करो, आप अब की बार आर को जीरो रख के देखो क्या ये स्टेट स्टेबल रहता है। वन से मैं क्या कर दिया, जीरो। अगर मैं जीरो कहा तो वन, और जैसे ही आपके पास वन और जीरो आएगा तो ये तो आपके पास जीरो बन जाएगा, और इसका अगला स्टेट क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या हो जाएगा, इसका अगला स्टेट वन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जाएगा आपके पास वन हो जाएगा, और वन और जीरो क्या बन जाएगा, फिर इसका अगला स्टेट जीरो, और यहां से इसका अगला स्टेट जीरो, तो इसका अगला स्टेट वन। इसका मतलब है कि सर अगर इसके बाद आप इसको क्या कर देते हो, एस इज इक्वल्स टू जीरो करते हो और आर इज इक्वल्स टू जीरो रख देते हो, यानी डेटा होल्ड हो गया। और डेटा क्या होल्ड हुआ, जीरो यहाँ पे आपके पास होल्ड हो गया, और क्यू बार कितना हो गया, वन हो गया। इसका मतलब है होल्ड की कंडीशन में आ गया, और आप कह देते हो क्या कि आपके पास मेमोरी स्टोर हो गया या मेमोरी हॉल्ट हो गया, मेमोरी स्टोर हो गया। और हॉल्ट कंडीशन आपके पास निकल के आ जाती है। क्लियर है क्या, बोलो भाई। हाँ सर। अब इन दो केस से हमने क्या सीखा, फ्रॉम द अबो टू केस। किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सर या अब हाँ। सर ये आर और एस जो है ना उसका पोजीशन को इंटरचेंज करने से भी काम तो करेगा ना। नहीं बाबा, ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एस बनाओगे तो क्यू यहाँ चला आएगा, अगर आप यहाँ एस बनाओगे तो क्यू यहाँ चला आएगा और क्यू बार ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझना, बस सर क्यू को कोई ऊपर। तो ऐसा ऐसा दिया हुआ है सर, एस को क्यू के बगल में दिया उसमें दिया हुआ है, क्यू के बगल में दिया हुआ है। तो वो आपका नैंड गेट से बना हुआ है, आगे चल के और हम लोग मेन गेट, बात हाँ करेंगे। हाँ मेन गेट से बनाया है सर। ये नॉर गेट से बना हुआ है। ओके सर, मेन गेट बनाने से पोजीशन चेंज हो जाएगा ना सर उसका। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो व्हेन, मेरे दो केस से हमने क्या सीखा, फ्रॉम द अबो टू केस, फ्रॉम द अबो अबो टू केस, दो गेट हमने क्या सीखा कि इफ एस इज इक्वल्स टू वन एंड आर इज इक्वल्स टू जीरो,
then q is equals to 1 means condition of set, कंडीशन ऑफ सेट हो जाएगा, सेट का कंडीशन हो जाएगा। और दूसरा मैंने कहा इफ s इज इक्वल्स टू 0 एंड r इज इक्वल्स टू 1 देन q is equals to 0, it means condition of reset, condition of reset। और अगर मैं कहता हूं कि आप ये चीजें लगाने के बाद अगर आप ये इनपुट लगाया और इनपुट को आप हटा भी लो, आप इनपुट को हटा भी लो, इसका मतलब है when SR latch set or reset and we remove the input, हमने क्या कर दिया, इनपुट को मैं रिमूव कर दिया, रिमूव द इनपुट वैल्यू, अगर मैं इनपुट वैल्यू को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, then stored in then the value is stored in then the value is stored in latch should not change, वो बदलेगा नहीं। अगर आपने क्या किया, जीरो लगाने का मतलब 1 से आपने जीरो करने का मतलब हटा दिया, इनपुट हटा दिया, तो ये आपके पास चेंज नहीं होगा, शुड नॉट चेंज और रिमेन इन हॉल्ट कंडीशन दैट इज किस में रहेगा, दैट इज आइदर इन सेट और रीसेट कंडीशन, या तो वो सेट कंडीशन में रहेगा या तो रीसेट कंडीशन में चला जाए, रीसेट कंडीशन में पड़ा रहे। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आगे मैं क्या कहता हूं, इसको देखो कि सर इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर अब मैं क्या करता हूं, केस नंबर 2 ये था मेरा, ये मेरा क्या था, केस नंबर 2 था कि मैंने इसको क्या कर दिया, स्टोर करा दिया जीरो को, यानी रीसेट कर दिया। अब मैं कहता हूं केस नंबर 3 पे बात करता हूं, केस नंबर 3 पे मैं बात करता हूं, और केस नंबर 3 में कैसे ले लेता हूं, ऐसे। मैंने कहा केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 के अंदर मैं क्या करता हूं कि मैं सिंपल एक काम करता हूं कि अब की बार मैं दोनों को 1 ऑन 1 रखता हूं, यानी दोनों पे इनपुट अप्लाई करता हूं। अब की बार मैं क्या करता हूं, दोनों पे इनपुट अप्लाई करता हूं, यानी एस पे भी और आर पे भी मैं क्या करता हूं, इनपुट को अप्लाई करता हूं, यानी एस भी हो गया और आर भी हो गया, दोनों पे मैं इनपुट अप्लाई करता हूं। यानी केस नंबर 3 आओ, केस नंबर 3 आ जाओ। और केस नंबर 3 क्या है कि सर अब की बार मैं क्या करता हूं, s इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 1। और इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं, सर ये 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0 होगा। मान लो इनिशियल कंडीशन आपके पास सेट वाला कंडीशन था, आप रीसेट भी रख सकते हो, जो आप रखना चाहो रख लो, आप जो रखना चाहें रख लें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0। और 0 जैसे ही कोई भी एक टर्मिनल 1 होगा तो यहाँ पे अगला स्टेट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, अगला ही स्टेट क्या मिल जाएगा, 0। सर यहाँ पे फिर से अगला स्टेट 0 मिला,
जीरो और वन आ गया तो सर इसका अगला स्टेट आपके पास क्या आ जाएगा सर, फिर से जीरो। और सर यहाँ पे फिर से जीरो पहुंचा तो इसका अगला स्टेट फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। इसका अगला स्टेट जीरो। यानी ये हमेशा जीरो जीरो दोनों पे ऑप्टेन हो गया। दोनों पे क्या ऑप्टेन हो गया, जीरो जीरो। इट मीन्स कि सर क्यू भी जीरो और क्यू बार भी जीरो। सर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू बार इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों ही क्या क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया। इस केस को हम लोग कहते हैं कि फॉरबिडन केस हो गया। फॉरबिडन केस हो गया। फॉरबिडन, फॉरबिडन केस हो गया। मतलब ये हमारे किसी यूज का नहीं रहा। हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बनने चाहिए थे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। अब इन आप लोगों में से कई लोगों को रहा लगा होगा कि सर एक काम करो, जरा इसको रिसेट करके देखो, इसको जीरो कर दो और इनिशियल में ये क्या रहा हो, वन रहा हो। चलो हमने ऐसे ले लेते हैं। इनिशियल में अगर ऐसा रहा हो, एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू वन। आपने कहा सर ये आपके पास जीरो रहा होगा, ये आपके पास क्या रहा होगा, जीरो। तो सर जीरो और वन फिर से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। हाँ, जीरो। और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो और वन फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर क्या हो जाएगा, जीरो अगेन। फिर आपके पास ये, यानी मैंने आपको दोनों में प्रूफ करके दिया कि इनिशियल में अगर आप सेट रखते हो तब पर भी फॉरबिडन केस आ गया। कब, जब s इजिकल्स टू वन, r इजिकल्स टू वन, दोनों की वैल्यू वन वन रखते हो तो आपके पास दोनों ही केस कैसा हो जाता है, फॉरबिडन केस बन जाता है। मैंने दोनों में प्रूफ करा दिया, सेट पे भी प्रूफ करा दिया और रीसेट पे भी क्या करा दिया, प्रूफ करा दिया। इसका मतलब है कि ये हमारे, ये सर्किट जो है ये वर्क नहीं करेगा। यानी सर्किट, सर्किट डज नॉट वर्क, डजेंट वर्क। ये सर्किट वर्क नहीं करेगा एज अ लैच, एज अ लैच। क्यों वर्क नहीं करेगा, बिकॉज, बिकॉज बिकॉज Q एंड Q बार बोथ आर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, जीरो। इट शुड बी, इट शुड बी, ये दोनों जीरो हो जा रहा है। दूसरे पॉइंट से मैं लिखता हूं, Q and Q bar are complement to each other, are complement of each other, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। then then if Q is equals to zero and Q bar should be one, Q bar को क्या होना चाहिए, वन। या अगर Q is equals to वन है then Q bar should be, Q बार शुड बी जीरो होना चाहिए, तब ये आपके पास वर्क करेगा। मेरी बात समझ में आया। इसका मतलब है मेरे पास दो पॉसिबल कंडीशन होंगे और यहीं से हम लोग लिखते हैं क्या, स्टेट टेबल। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल। तो आपने जो पढ़ा था इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट टेबल। स्टेट, अरे क्या लिख दिया मैंने, स्टेट टेबल। और स्टेट टेबल बेसिकली आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना शुरू करता है। कैसे, कि सर यहां पे अगर आप लिखोगे क्या, स्टेट टेबल किसके किसके बीच में बनाया जाता है, स्टेट टेबल आपके पास एस आर क्यू क्यू प्लस वन बार के बीच में बनाया जाएगा। ऐसे मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे कि स्टेट क्या क्या आपके पास चल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पास स्टेट्स क्या क्या चल रहे हैं, है ना, क्या क्या चल रहा है। जैसे आपने कहा कि सर ये आपके पास क्या है, यहां से स्टेट टेबल में लिखता हूं। एक मैं लिख देता हूं एस, यस दूसरा दूसरा मैं आर, और तीसरा मैं बना देता हूं क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का बार। यहां पे आपके पास हो गया एस आर क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का बार। ना, यहां से आपने कहा कि सर ये आपके पास स्टेट टेबल के अंदर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये आपके पास है क्या, कि सर अगर आप सिंपली कहते हो कि सर एस की क्या पॉसिबल
कंडीशंस हो सकती हैं सर, आपके एस के ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। आर के क्या, 0 1 0 1, ये कॉम्बिनेशन आपके इनपुट पे पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपने एस की वैल्यू 0 रखा तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा, या आप कह सकते हो जो यहां पे रखोगे वही आपके पास Q1 वाला स्टेट, इसका अगला स्टेट क्या रहेगा, Q1 ही बना रहेगा। एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, Q1 बना रहेगा। और इस पे क्या रहेगा, Q1 प्लस Q1 का बार, यानी ये आपके पास हॉल्ट का कंडीशन। यहाँ पे देखो आपके पास मिला था, अगर एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, तो 0 का स्टेट क्या था, 0, क्यू बार का 0। यहाँ पे देखो सेट वाले की कंडीशन में एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, क्यू 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 की वैल्यू 1 और क्यू बार की वैल्यू 1, यानी हॉल्ट कंडीशन हो गया था। यानी ये कंडीशन आपके पास हॉल्ट का होगा, ये कंडीशन आपके पास हॉल्ट का। अगर एस की वैल्यू 0, तो यहां पे आपको डेफिनेटली 0 मिलेगा, और क्यू एन की वैल्यू 1 मिलेगा, यानी ये कंडीशन हो जाएगा रीसेट का। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रीसेट का कंडीशन हो जाएगा। अगर एस की वैल्यू 1 करोगे तो इसका बिट 1 हो जाएगा और ये बिट 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेट का कंडीशन। क्या देखना है आपको, ये देखो 1 तो ये 0 तो ये 0, यानी क्यू की पोजीशन को आपको देखना है। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 रखोगे तो ये किसी काम का नहीं होगा, ये 0 और ये 0, यानी ये आपके पास इनवैलिड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन केस, फॉरबिडन केस बोलते हैं। ये आपके पास फॉरबिडन केस हो जाता है, यानी इट मीन्स, मेरे को क्या समझ में आया कि सर आपके पास अगर ऐसा कुछ हो, आपके पास ऐसा कुछ हो कि आपके पास अवेलेबल हो क्या, ये वाला 0, आपके पास यहां पे क्या है 0, तो ये आपके पास ऐसा हो गया। आपके पास अवेलेबल है 1, तो ये क्या हो गया 1, यानी इसका केस क्या हो जाएगा, इसका केस भी ध्यान में रखना है। इसका केस क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपने कहा रीसेट, एट द सेम टाइम आपने कहा सेट, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये वाला जो मोड है, ये हम लोग आगे चल के बात करेंगे टॉगल मोड, जहां पे अभी आपके पास दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 0 आ रही है। आगे हम लोग बात करेंगे टॉगल मोड की, तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि इसका अभी यूज नहीं है, आगे चल के हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। इसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट टेबल बोलते हैं। इसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट टेबल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जरा आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। अभी मैंने बस आपको एस आर लैच बताया, एस की वैल्यू 1 तो सेट की रीसेट, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, सेट की रीसेट, सेट सर सेट। एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, रीसेट। रीसेट। एस की वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1, फोरबिडन स्टेट। एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, होल्ड। 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 बस इसको याद रखो। इसी को हम लोग कहते हैं, ये एक्टिव हाई लैच है। अब क्वेश्चन ये है, इफ इनपुट इज इन ऑर्डर, is in the order, in the order x is equals to 0, y is equals to 1, x is equals to 1, y is equals to 0, x is equals to 0, y is equals to 0, y is equals to 0, and again x is equals to 1, y is equals to 1, y is equals to 1, एंड लास्ट वाला स्टेट क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, देन आउटपुट, देन आउटपुट p and n are p and n are in terms of input order, input इनपुट ऑर्डर के अनुसार आपको बताना है। और आपके पास जो लॉजिक सर्किट है वो आपके पास ऐसा दे दिया कि ये आपके पास लॉजिक सर्किट है।
चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। अलग अलग इनपुट्स आपके पास दिए गए हैं। पहले कह रहा है x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। बताओ सेट का कंडीशन है या रिसेट का? रिसेट। तो ये तो आपको दिख जाएगा रिसेट। तो सर यहाँ पे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। पहला केस। दूसरा क्या कह रहा है? नहीं पहला तो ये नहीं था, सॉरी पहला क्या था यार? पहला क्या था? 0 1 पहला था x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। सेट या रिसेट? सेट। सेट। इट मींस p इज इक्वल्स टू 1 1, n इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे अगर ये है तो यहाँ पे q वाला है और ये कितना है q बार, ये गलती हो जाती है। दूसरा x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। P 0 Reset P equal to 0. p इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 1। 1 नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है 0 0 x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। मोड बताओ, डायरेक्ट मोड बताओ, मोड क्या होगा? Don't care mode. 0 P is equal to 0, N is equal to 0। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, q भी क्या होगा 0 और q बार भी क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स p इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0। सर ये p इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक और काम करता हूँ, चौथा फोर्थ बताओ। फोर्थ क्या दिया है? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। 0 0 रहेगा, होल्ड करेगा। ये क्या करेगा? होल्ड करेगा। यानी आपके पास क्यू एन वाला जो स्टेट रहेगा वही होल्ड करेगा। या आप कह सकते हो कि कोई भी स्टेट हो सकता है, 0 भी हो सकता है और कोई भी स्टेट हो सकता है। यानी पी एन माइनस 1 जो पहले वाला स्टेट होगा वही क्या करेगा? होल्ड करेगा। और एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, इससे पहले वाला जो स्टेट रहेगा वो क्या करेगा? होल्ड करेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास ऑर्डर बन जाएगा। अब सुनना एक बात, यहां पे क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 गेट आपने लगाए, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, नोट करके, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या होगा, कि आपने क्या कहा कि अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा करता हूं कि सर ये आपके पास नॉर गेट है, ये है आपके पास नॉर गेट। मैंने कहा आर है, ये एस है और ये क्यू है, ये क्यू बार है। लेट से कि ये गेट G1 है और ये गेट G2, ऐसा मैं कुछ कहता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इसकी वैल्यू को, अगर आपके पास लेट अस सपोज कि 1 और 1 था, लेट अस सपोज कि 1 और 1 था, आपने इसे 1 रखा और यहाँ पे 1 रखा और आपने अचानक से इसे क्या किया? 0 0 रख दिया, 0 और 0 कर दिया। अब ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल हो सकता है, यानी 2 केसेस आर पॉसिबल, 2 केसेस आर पॉसिबल। यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं जब आप ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे हैं। और 2 केसेस क्या पॉसिबल हो सकता है? दो केसेस क्या पॉसिबल हो सकते हैं? क्या पॉसिबल हो सकता है कि सर स्पीड किसका तेज है ना? मैं कहा कि सर पहला केस ऐसा हो सकता है इफ G1 इज फास्टर देन G2, G1 इज फास्टर देन G2। अगर G1 G2 से तेज हो गया तो इसका मतलब है Q आपके पास 1 हो जाएगा। अगर ये बहुत फास्ट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब जैसे ही आप स्टेट बदलोगे, जैसे ही आप स्टेट बदलोगे 0 0 जैसे ही होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 था, ये वाला स्टेट क्या था? 0 था। ये वाला स्टेट क्या था? 0 था। और जैसे ही 0 0 होगा तो अगर G1 फास्टर होगा तो यहाँ पे जैसे ही 1 आपके पास आएगा, इसका स्टेट जैसे ही 1 आएगा, ये यहाँ पे आया 1,
और 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। यानी Q आपके पास 1 हो जाएगा, और Q2 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 और 0 क्या बन जाएगा, ये वाला अगला स्टेट क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा, एंड Q बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अब ये स्टेबल हो जाएगा अगर G1 फास्टर हो गया तो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इफ G2 इज फास्टर, G2 इज फास्टर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा फास्टर देन G1, तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Q बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पे हॉल्ट हो जाएंगे। यानी ये आपके पास रीसेट हो जाएगा, या सॉरी, ये आपके पास सेट हो जाएगा, और ये आपके पास रीसेट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग कहना शुरू कर देंगे कि आपके पास या तो ये 0 में बदल सकता है, या तो ये क्या बदल सकता है, 1 में जा सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा गेट का स्पीड क्या है, फास्टर है, तो कौन से सर एक बार गेट। बोलिए तो सर, फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। सुनो इधर देखो, मैंने कहा अगर मान लो G1 फास्ट, इनिशियल स्टेट इसका दोनों का 0 0 था, क्योंकि दोनों का क्या है, एस, आर और एस क्या है, हाई है, 1 और 1। आपने कहा कि सर एक काम करता हूं, मैं 1 से इसे 0 बनाता हूं, 1 से इसे 0 बनाता हूं। तो जो गेट फास्ट होगा, जो गेट आपके पास फास्ट होगा, लेट अस सपोज G1 आपके पास फास्ट, मान लो आपके पास G1 फास्ट है, तो यहाँ पे इनिशियली 0 था, जैसे ही आपने 0 और 0 रखा तो यहाँ पे 1 बन गया, अब ये 1 आया यहाँ पे, और 1 और 0 क्या बन गया, 1 हो गया, तो ये इसी पे होल्ड हो जाएगा। पहली बात समझे मेरी, मेरी पहली बात समझ में आया। जी सर। फिर से फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैंने कहा कि सर अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि आप इस वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हो, इनिशियल कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या था, 0 और 0 था। इनिशियल कंडीशन क्या था, 0 और 0, यानी ये आपने 1 और 1 रखा है, इसका मतलब हो गया कि ये वो वाला स्टेट है जहां पे आपको ये भी 0 मिल रहा है और ये भी इनवैलिड केस मिल रहा है। और आप कह रहे हो कि सर अब इस इनवैलिड केस को मैं हटाना चाहता हूं, इस इनवैलिड केस को मैं क्या करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं। इसके लिए आपने क्या किया कि सर इसको आपने 0 किया, यानी आर की वैल्यू को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया, एट द सेम टाइम एंड एस की वैल्यू को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अगर G1 फास्टर होगा, तो यहां से आपके पास 0 हो, 0 जो यहाँ था ये यहाँ पे पहुंच रहा होगा पहले से ही, और G1 फास्टर है, तो जैसे ही आप 0 और 0 देखेगा ये, तो ये तो अपने आप बदल जाएगा, 1 हो जाएगा। हम्म। अभी ये बदला नहीं था कि ये सबसे पहले 1 हो गया, और अगर ये 1 हो गया तो यहां से 0 हट के भाई ये तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 हट के फिर से क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। और अगर 1 हो गया तो 1 और 0 फिर से क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज होके आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी, इसका पोजीशन क्या रह जाएगा, इसका पोजीशन आपके पास जैसे ही 1 आया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी ये Q हो गया और ये Q बार हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना, ये तो सेट कंडीशन हो गया। यानी कौन सा गेट फास्टर होगा उस हिसाब से ये अगला स्टेट को सेट करेगा, अगले स्टेट को ये सेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। जी सर। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपको दे देता है, जनरली ये आपको गेट के लेवल का क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा गेट फास्टर है, वहां पे लिख के देते हैं कि G1 फास्टर है, G2 फास्टर है, उस लेवल पे आपको ये देखने को मिलता है। बस मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आपके आता है तो एक कोई सेट होगा, दूसरा कोई रिसेट हो जाएगा। अगर G2 फास्टर होगा तो यहां से पहले आउटपुट 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रिसेट का कंडीशन हो जाएगा। यानी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा गेट का स्पीड तेज है, उस हिसाब से आपके पास क्या होगा, उस हिसाब से आपके पास आउटपुट चेंज होगा, उस हिसाब से आपके पास आउटपुट चेंज होगा ना। मैं बात करता हूं अगले केस की, अगले केस की मैं बात करता हूं, दैट इज सेकेंड, एक्टिव लो, एक्टिव लो, एस आर लैच, एस आर लैच। और एक्टिव लो को मैं बनाऊंगा किससे, अच्छा पहले तो मैं ये बता देता हूं। अब ये समझिएगा कि ये आपका सब्जेक्ट का वो चीज चल रही है जो कोर होना चाहिए, जो बेसिकली कोर है, इस चैप्टर का कोर है। एक्टिव लो, लो, एस आर लैच,
एस आर लैच। एक्टिव लो हम लोग नॉर गेट से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे नैंड गेट से। एक्टिव लो किससे बनाएंगे कि सर ये आपके पास नैंड से बनेगा। कैसे कि सर यहां पे आपके पास होता है एस और यहां पे आर और इसके सामने होता है क्यू और यहां पे होता है क्यू बार, यहां पे होता है क्यू बार। एक्टिव लो का मतलब होता है, एक्टिव लो का मतलब होता है कि सर आपने क्या कर दिया कि अगर एस की वैल्यू 0 रखा है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, आर की वैल्यू 1 रखा है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सॉरी आर की वैल्यू 0 रखा है तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आर की वैल्यू अगर आपने 0 रखा है तो क्यू की वैल्यू या क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या अगर आप क्यू लिखना चाह रहे हैं एक्टिव लो, एस की वैल्यू 0 रखने पे ये क्या हो जा रहा है सेट हो जा रहा है, और एक्टिव हाई के अंदर एस की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो रहा था सेट हो रहा था। यहां पे अगर आप देखोगे तो आर की वैल्यू 0 रखने पे आपको क्या मिल जाना चाहिए, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी 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 0 रखने पे क्यू बार, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, रीसेट हो रहा है ना, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी रीसेट का कंडीशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नैंड गेट, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं नैंड गेट। तो हमें समझना होगा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। और नैंड गेट मेरे पास कैसा होता है, देखो मैंने कहा कि सर अगर मैं नैंड गेट को देखूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाता है कि सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी के ऊपर बार, यानी y इज इक्वल्स टू ए का बार प्लस कितना b का बार आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन मैं आपसे कहता हूं कि सर यहाँ पे अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूं, अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो मेरे पास ये कुछ ऐसा दिखेगा। ज्यादा हो गया, यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। क्या कि सर एक आपके पास ए है, बी है और क्या है वाई है। तो बेसिकली आपके पास इनपुट जो होगा 0 0 1 1 0 1 0 1, यानी यहां पे आपको क्या दिख जाएगा ए, यानी यहां पे बताओ 0 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी एक इनपुट 0 1 हो गया, कोई भी सॉरी 0 हो गया, कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर कोई भी दोनों में से अगर दोनों 1 हो गए तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। बस वहां पे कोई भी एक इनपुट अगर आपके पास 1 था तो 0 हो जा रहा था। यहां पे देखो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहां से बात करता हूं कि मेरा एक्टिव लो कैसे बनेगा, एक्टिव लो मेरा कैसे बनेगा, तो मैंने सिंपल सा कहा कि एक्टिव लो बनाने के लिए एक्टिव लो लैच बनाने के लिए मैं नैंड गेट का यूज कर रहा हूं, मैं नैंड गेट का यूज कर रहा हूं। यहां पे आपके पास एस हो गया और यहां पे आपके पास आर हो गया। देखो भाई पूछ रहे थे ना कि सर यहाँ पे तो क्यू लिखा था, ये आपके पास क्यू बार लिखा है। ध्यान रहे एक्टिव लो एक्टिव हाई में ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस। मैंने कहा कि सर एक काम करो आप, अगर आपको फिर से वैसा ही केस ले कि इनिशियल कंडीशन मैं ले लेता हूं 0, तो ये क्या रहा होगा 1, ये आपके पास 0 था तो ये क्या रहा होगा 1।
पहला मैं कहता हूं केस नंबर 1 ले लेता हूं। केस नंबर 1, टू स्टोर द वैल्यू, वैल्यू 1 को मेरे को क्या करना है, स्टोर करना है। इट मीन्स मेरे को क्या कराना है, सेट करना है। मेरे को किस मोड में जाना है, सेट मोड में जाना है। इट मीन्स कि s की वैल्यू को मैं 0 लेता हूं और r की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं। देखिएगा, तो यहां पे सर इनिशियली 0 रहा होगा, और सर अगर कोई भी 0 एक आ जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 था ही, तो 1 और 0, कोई भी 0 होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी 0 होगा तो 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। यहां से फिर डेटा गया 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा कि सर ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0, 1 और 0। फिर यहां से डेटा जाएगा तो सर ये 0 होगा, तो 0 और 0 क्या हो जाएगा, अगेन आपके पास 1 हो जाएगा। और सर फिर आपके पास अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास 0, और इस तरह से ये अपने बिट को क्या कर देगा, सेट कर देगा, 1 हो जाएगा। आप कहे सर ये ऐसी बात है, तो इसको जरा बदल के दिखाओ आप। मैंने कहा चलो q इज इक्वल्स टू मैं 1 रख लेता हूं। अगर ये 1 रहा होगा तो ये रहा होगा 0। अगेन मैं इस पे डिस्कशन करता हूं। मैंने कहा यहाँ पे आपके पास क्या आया होगा, 1 आया होगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास 0। अगेन यहाँ पे 0 और 0 क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास 1 को होल्ड करेगा। फिर यहां से अगेन आपके पास 1 होगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स ये अभी भी क्या किया है, स्टोर किया है अपने डेटा को, यानी 1 बिट को क्या कर रखा है, सेट कर रखा है, हाई को क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। इट मीन्स s is equals to 0, r is equals to 1, it means q is equals to 1 and q bar is equals to 0. It means condition of set, कंडीशन ऑफ सेट, सेट का क्या हो गया, कंडीशन हो। इसको मैंने कहा कि सर ये आपके पास क्या हो गया, सेट हो गया। यानी s बराबर 0 पे एक्टिव हाई में कब सेट हुआ था, एक्टिव हाई में कब सेट हुआ था, बोलो भाई। एक्टिव हाई में सेट कब हुआ था, जब s की वैल्यू 0 थी या 1 थी, 1। 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्टिव s की वैल्यू 0 पे क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है। s की वैल्यू 0 पे क्या हो रहा है, आपके पास सेट हो जा रहा है। इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। s की वैल्यू कितना है, 0। नाउ अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं कि सर एक काम करो आप, एक काम क्यों नहीं करते कि अगर आप s की वैल्यू को 1 कर दो, s की वैल्यू को 1 कर दो और r की भी वैल्यू को 1 कर दो। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे बात कर लिया किसका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर 1। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, 1, अलग ही कलर यूज कर लेता हूँ, दैट इज 1। और r की भी वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, 1। सर अगर आपका इनिशियल कंडीशन ये 0 रहा होगा, इनिशियली मान लो ये 0 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा। अगेन आपके पास 1 और 1 रहेगा तो इसे सर आपके पास 0 हो जाएगा। और सर ये यहाँ पे आएगा तो फिर ये वाला टर्मिनल आपके पास 0 हो जाएगा। 0 और 1, कोई भी एक 0 1 रहेगा तो आपके पास ये हो जाएगा 1। और सर अगर आप देखोगे तो फिर ये आपके पास 0, यानी ये कंडीशन ऑफ होल्ड हो गया। ये 0 बिट को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यानी यही डेटा को क्या करेगा, होल्ड करेगा। सर एक काम करो ना, इसका डेटा चेंज कर दो। आप मौज काट रहे हो, मौज मैं नहीं काटने दूंगा। एक काम करो, आप इसको 1 रखो और s और r की वैल्यू को ये रखो। तो अगर ये 1 रहा होगा तो ये तो 0 रहा होगा, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 0। और सर एक अगर 1 है और एक 0 आता है तो ये तो सर 1 हो जाएगा। जैसे ही एक 0 आएगा ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फिर से आपके पास ये हो जाएगा 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा सर, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर s और r की वैल्यू 1 रखोगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगा, q की वैल्यू आपके पास जो पहले वाला स्टेट रहेगा वही क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। यानी असल में qn-1 वाला स्टेट क्या करेगा, होल्ड करेगा, और q बार क्या करेगा, qn-1 जो पहले वाला स्टेट रहा होगा उसी को क्या करेगा, होल्ड करेगा। यानी ये आपके पास हो गया होल्ड, और क्या करते हैं, मेमोरी को क्या करना, हॉल्ट करना, हॉल्ट द मेमोरी, हॉल्ट द मेमोरी, मेमोरी को क्या करा रहा है, हॉल्ट करा रहा है। इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे। पिछले वाले में s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा था, चेक करो। पिछले वाले में s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा था,
चेक होल्ड कर कर रहा है। रहा था। अभी वाले में s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 पे क्या कर रहा है, होल्ड कर होल्ड रहा है। इस बात का ख्याल रखेंगे। एक्टिव लो जस्ट अपोजिट है एक्टिव हाई का। एक्टिव लो जस्ट अपोजिट है एक्टिव हाई का। ये डेटा को क्या कर रहा है, पिछले वाले को होल्ड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। मैं कहता हूं केस नंबर 2 पे आ जाओ। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, रिवीजन आज जरूर कर लेना और हर 10 दिन पे इसको रिवाइज करना। केस नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। 2 4 5 बार रिवाइज करोगे ना तो आसानी से ये हो जाएगा। टू स्टोर द वैल्यू, द वैल्यू जीरो, अगर मेरे को जीरो को स्टोर करना है इट मीन्स रीसेट करना है। इट मीन्स रीसेट करना है। अगर मैं रीसेट करता हूं इसका मतलब क्या है कि सर अब की बार उल्टा होगा। अगर s इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो q की वैल्यू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू 0 हो जाएगा एंड q बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और q बार की वैल्यू 1 हो जाएगा। आप ट्राई करके खुद से देखना। और अगर इसी वैल्यू को आपको होल्ड कराना है, अगर इसी वैल्यू को क्या कराना है, होल्ड कराना है, तो मैं एक काम करता हूं, s की वैल्यू 1 कर देता हूं और r की वैल्यू को फिर से 1 रख देता हूं, तो ये क्या कर देगा, होल्ड कर देगा वैल्यू। आप ट्राई कर लीजिएगा। s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, इट मीन्स क्यू एन, आपको क्यू एन माइनस 1 इससे पहले वाला स्टेट मिल जाएगा और क्यू एन बार क्यू एन माइनस 1 के ऊपर बार आपको ऑब्टेन हो जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है, होल्ड द मेमोरी। मेमोरी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है ना? ये आपके पास क्या कर रहा है, होल्ड द मेमोरी, मेमोरी को होल्ड कर रहा है। ये आपके पास ऑब्टेन हो गया। मेमोरी को होल्ड करने वाली बात यहाँ पे आ गई। अब एक स्टेट और बचा है, क्या कि सर अगर 0 0 हो जाए तो, केस नंबर 3, तो वहां पे 1 और 1 पे दिक्कत हो रहा था। तो यही एक स्टेज बता है, केस नंबर 3, कि अगर आपके पास s इज इक्वल टू 0 और 0 हो जाए, s इज इक्वल टू क्या हो जाए, s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 एंड 0 हो जाए, तो आपको पता है कि q इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा और q बार इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट आ जाएगा, माने ये वैलिडेट नहीं होगा। और अगेन आपके पास यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस आएंगे। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्टेट टेबल इसका। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसका स्टेट टेबल। और इसका स्टेट टेबल क्या है कि सर यहाँ पे आपके पास s हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, r हो गया, ये आपके पास q बार हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। और यहां से हम लोग कहते हैं कि सर आप अलग अलग स्टेट की बात कर लीजिए। ये आपके पास बन जाएगा स्टेट टेबल। स्टेट टेबल के अंदर एस आर क्यू एन बार, यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टेट होगा। कौन कौन सा, क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 0 1 1, 0 1 0 1। क्या हो जाएगा कि सर एस की वैल्यू 0 और 0 हो जाए, 0 और 0 हो जाए तो क्यू एन माइनस 1, क्यू एन माइनस 1 कह सकते हो। सॉरी, एस इज इक्वल टू 0 और 0 हो जाए, यानी आपके पास, सॉरी ये तो होल्ड नहीं होगा ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, 1 और क्या आ जाएगा, 1, यानी इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड स्टेट आएगा। और यहां से अगर s की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा हाई, अगर ये हाई तो ये लो, यानी क्या हो गया, सेट की कंडीशन आ गई। अगर r की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा रीसेट, रीसेट हो जाएगा। और अगर 1 और 1 हो जाए तो
Qn-1 वाला स्टेट और इसका Qn-1 वाला यानी होल्ड का कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका पूरा हो गया क्या, एक्टिव लो और एक्टिव हाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लीजिए, इसको आप घर से करिएगा, कोशिश करिएगा कि इसको आप सॉल्व कर सके। क्वेश्चन आपके पास है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q1 and Q2 for P1 and P2 changes from कहां से, 0-1 पोजीशन से चेंज कर रहा है टू 1 और 1 पोजीशन पे चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्टिव वैल्यू। ट्राई करिएगा, आपके पास 2 गेट दे रखे हैं, 2 लैचेस दे रखे हैं और एक लैच आपके पास ये है, एक लैच आपके पास ये है Q1 Q2 और P1 P2 और एक लैच आपके पास ये। होपफुली आप इसको आसानी से कर लेंगे। ये आपके पास एक लैच, ये P1 P2 Q1 Q2, ठीक है, ट्राई करिएगा इस, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव लो को हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो बात करेंगे वो एक्टिव लो। कल भी क्लास होगा क्या सर? हाँ कल संडे है ना सर? हाँ, कल क्लास होगी, मे भी कल एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाए, दोपहर में भी एक आधी क्लास हो जाए। ठीक है सर। थोड़ा सा कुछ याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये मत रखिए सर, क्वेश्चन लिख लेगा। हाँ अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेगा, पीडीएफ तो मैं भेज देता हूँ। PDF ना होगा।